हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों के लिए आज मैं ऐसा चीज़ लेके आया हूँ जिस पर आप काम करेंगे तो आपको 90 प्लस मार्क्स मिलेंगे। आप लोग कहते हैं कि सर मेहनत करता हूँ पर नंबर नहीं आते हैं, तो उसी का सॉल्यूशन मैं लेके आया हूँ। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, देखिए। तो मैं इसमें बताने जा रहा हूँ 4 चीज़, इसी पर काम कीजिए, आपको 90 प्लस मार्क्स ज़रूर आएंगे। मैंने अपने बच्चों के साथ इसका प्रयोग करके देखा है। तो बच्चों एकदम गौर से समझिए, सुनिए, देखिए कि किस तरह से हमें किन किन चीज़ों पर काम करने से हम अच्छे मार्क्स लाते हैं। यूँ तो मेहनत बहुत करते हैं लेकिन अच्छे मार्क्स नहीं आ पाते हैं। तो इन चीज़ों पर आप अगर फोकस्ड होकर काम कीजिएगा तो निश्चित ही कोई नहीं रोकेगा आपको 90 प्लस नंबर देने से, 95% प्लस मार्क्स लाने से किसी भी एग्ज़ाम में हो। तो चलिए हम इन 4 चीज़ों के बारे में, जो 4 C's के बारे में हमने चर्चा की हैं, इन पर आप अगर काम करेंगे तो निश्चित ही यह आपको 95% प्लस मार्क्स दे के जाएगा। तो ये 4 C's हैं: कलेक्शन, कंसंट्रेशन, कंटिन्यूटी एंड करेक्शन। अगर इस पर सही से काम करें तो निश्चित ही यह सफलता आपको दिला के रहेगा। तो बच्चों अब देखिए, इसमें कलेक्शन में सबसे पहले आपको कलेक्शन क्या किस चीज़ का करना है, तो सिलेबस का। अगर हम जैसे चले युद्ध करने सीमा पर और हथियार लेके ही नहीं गए तो क्या होगा, हारना ही है। तो इसके लिए हमें पूरी तैयारी के साथ रहना होगा। तो सबसे पहले हमें सिलेबस चैप्टर वाइज सेपरेट सब्जेक्ट का अलग अलग करना होगा, और फिर उस चैप्टर के अनुसार हमें टॉपिक वाइज नोट्स बनाने होंगे, फार्मूला शीट बनाना होगा, और फिर जो उसमें डेटा या लेवल डायग्राम होगा उसको कलेक्ट करना होगा। साथ ही साथ बच्चों हमें प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर भी कलेक्ट करना पड़ेगा, जिससे हमें यह पता चलेगा कि एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बच्चों इसी 95% प्लस लाने के मिशन में एक बहुत ही कारगर कड़ी है कंसंट्रेशन। अगर आपके पास कंसंट्रेशन नहीं है तो फिर आप पूरा तैयारी करके भी एग्ज़ाम में पूरा नहीं लिख पाइएगा। इसलिए कंसंट्रेशन का होना बहुत ही ज़रूरी है। तो कंसंट्रेशन में सबसे पहले आपको प्रेजेंट पर फोकस रहना होगा। जब आप तैयारी कर रहे हो, जो आपने कलेक्शन किया है मटेरियल, तो उस पर प्रेजेंट में जो पढ़ रहे हैं उस पर कंसंट्रेट कीजिए। ऐसा नहीं कि हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं और दिमाग मेरा बायोलॉजी पे चल रहा है, मैथ पे चल रहा है, तो फिर कुछ नहीं होने वाला है। ना वो कंप्लीट होगा, ना आप जो सामने मेरा के पढ़ रहे हैं वो कंप्लीट होगा। इसलिए प्रेजेंट पर फोकस रहिए आप। इसके बाद मन को शांति के लिए योगा और मेडिटेशन कुछ देर तक जरूर करें, जिससे आपको बहुत ही फायदा हो। साथ ही एकदम कूल माइंड के साथ पढ़ाई कीजिए, जो आपके दिमाग में बैठे, आपको याद रहे। इसके बाद बच्चों आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कंटिन्यूटी। अगर आप पढ़ाई अच्छे से करते रहिए, गैप ना दीजिए, तो आपका कंटिन्यूटी बना रहता है। जिसके लिए रेगुलर रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। जो क्वेश्चन नोट्स आपने तैयार किए उसको प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। अगर आप गैप देते हैं तो आपका जो रिदम है वो टूट जाता है, जिससे आपका मेंटल स्टेटस जो है वो चेंज हो जाता है, जिसके कारण आपकी तैयारी अच्छी नहीं हो पाती है। तो कंटिन्यूटी को बनाए रखना एकदम ही नेसेसरी है। इसके बाद बच्चों एक अंतिम सी है, जो है करेक्शन। जो आपने कलेक्शन किया था उसकी तैयारी की कंसंट्रेशन बना के, तो फिर जब उसको आप अपने से तैयार कर लिए तो उसको एक बार राइट डाउन कीजिए। फिर राइट डाउन करते समय ध्यान देना है कि उसमें करेक्शन में रिलीवेंट फैक्ट, जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसके अकॉर्डिंग हमारा फैक्ट है या नहीं। जैसे किसी चीज़ की प्रॉपर्टीज़ है, डिफिनेशन है, वो सही होना चाहिए। साथ ही डेटा जो दिया हुआ है वो करेक्ट होना चाहिए, फार्मूला करेक्ट होना चाहिए, और साथ ही लेवल डायग्राम, इट मीन्स जो फिगर है उसे हमें बार बार प्रैक्टिस करके सही करना चाहिए, और याद हो जाने के बाद उसको फिर से मिलाना है। यही करेक्शन बहुत ही ज़रूरी है। बच्चों ये करेक्शन करने के बाद आप जब पूरी तरह तैयार हो गए तो एग्ज़ाम में सबसे जो की पॉइंट है वो ध्यान रहना है। एग्ज़ाम में केयरफुल रहना है। जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसके आंसर पॉइंट वाइज लिखना है, उसके अकॉर्डिंग लिखना है, तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे।